चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्चरणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समयकाहुड विनमो सुत केवली प्रणीतम्। विगत 4-5 दिनों से अपनी समय सार परमागम के चौथे, पांचवें और छठवीं गाथा के आधार से अपनी चर्चा हुई और कुंद आचार्य देव ने इस चौथे, पांचवें, छठवें नंबर की गाथा में क्रमशः एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाने की प्रतिज्ञा करते हुए उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को छठवीं गाथा में मानो साक्षात अनुभव करके हाथ में रखे हुए हथेली की तरह दिखाने का प्रयास किया। ये कैसा है भगवान आत्मा, थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जाने के कारण से अस्थिरता जन्य परिणाम रहते हैं साथ में, परिणामों में जाने में सब थोड़ी सी अस्थिरता रहती है चित्त में। इसलिए जो भावार्थ बच गए हैं उसको अगले साल लूंगा मैं, इस साल नहीं होगा। भावार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जो भावार्थ है वो भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने द्रव्यार्थिक ने, पर्यायर्थिक ने और अनेक प्रकार से, अनेक एंगल से, प्रमाण दृष्टि से भी चर्चा की है। गाथा में तो द्रव्य दृष्टि से चर्चा है और भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने प्रमाण दृष्टि से भी चर्चा की है और उसमें ये बताया कि पर्याय दृष्टि गौण है, द्रव्य दृष्टि मुख्य है, पर ज्ञान करने की दृष्टि से तो प्रमाण से ज्ञान करना ही हमको पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने एक अलग एंगल से पूरा इस गाथा का विवेचन भावार्थ में किया है। उनकी अपनी अलग शैली है उसमें। अमृतचंद्र आचार्य देव के जो तीसरा पॉइंट जो चल रहा था, कल भाभी ने बोला था कि वो कर्ता कर्म का अनन्यत्वपना मतलब क्या होता है, तो कर्ता कर्म का अनन्यत्वपना उसको स्पष्ट कर देते हैं। कर्ता कर्म का अनन्यत्वपना मतलब क्या होता है, बताया ना कि ज्ञेय भाव स्वयं ही करता है और स्वयं ही धर्म है। मतलब दो अलग अलग चीजें नहीं। कर्ता, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार अलग हो गया, कुम्हार घड़े का कर्ता अपन किसको कहते हैं, कुम्हार को, और घड़ा क्या है, अलग द्रव्य है, और कुम्हार अलग द्रव्य है। तो उसमें कर्ता कर्म का भिन्न भिन्न पना होता है। उसमें कर्ता कर्म का क्या होता है, भिन्न भिन्न पना, कि घड़ा अलग हो जाता है और कुम्हार अलग द्रव्य हो गया। कहते यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, कहते आत्मा पर को जानता है, पर को जानते हुए भी उसमें अशुद्धता प्रवेश करती नहीं है, और अपने को भी जानता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने को भी जानता है इसलिए कि स्वयं ही ज्ञाता है, जानने वाला भी कौन है, स्वयं, और ज्ञेय भी कौन बन रहा है, स्वयं ही ज्ञेय बन रहा है। तो इसलिए कर्ता भी स्वयं है और कर्म भी स्वयं है। तो ऐसे जैसे कहते हैं क्षय कारक कितने द्रव्य में घटित होता है, यदि व्यवहार से विचार किया जाए तो अलग अलग दो द्रव्यों में घटित करते हैं, लेकिन निश्चय से विचार किया जाए तो क्षय कारक कितने द्रव्य में घटित होते हैं, एक ही द्रव्य में। अब वो फिर और अध्यात्म की चरम सीमा में जाया जाए तो फिर द्रव्य के षटकारक अलग होते हैं, अभी नियम सार में चर्चा है ना, और पर्याय के षटकारक अलग विचार कर सकते हैं। वो अध्यात्म की अपनी एक चरम सीमा है। लेकिन एक सिद्धांत दृष्टि से देखा जाए तो कितने द्रव्य में घटित होगा, एक ही द्रव्य में क्षय कारक घटित होते हैं। कर्ता भी मैं स्वयं, कर्म भी मैं स्वयं, मुझे कहीं से कुछ लाने की जरूरत है नहीं, कहीं से कुछ मिलाने की जरूरत है नहीं, इसलिए अशुद्धता का प्रवेश मेरे अंदर हो सकता है नहीं। पराधीनता होगी, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से कुछ लाना पड़ेगा तो अशुद्धता आएगी। अब मेरे को कहीं जाना नहीं, ना कहीं से कुछ लेना नहीं, ना कहीं कुछ मिलाना नहीं, तो मेरे में अशुद्धता आने का कोई सवाल है ही नहीं। इसलिए अंतिम शब्द प्रयोग इसलिए किया कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि भैया इसीलिए कर्ता कर्म मेरे में ही है, स्वयं में, इसलिए मेरे को अन्य रूप होने का कोई सवाल पैदा होता है नहीं। जब मेरे में ही सब है तो मैं क्यों अन्य रूप हूं, मैं क्यों नहीं आया, मैं क्यों अन्य रूप हूं, मैं क्यों ज्ञेय रूप हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है नहीं। मैं तो कैसा हूं, ज्ञेय भाव। तो इस प्रकार से ये अंतिम टीका के अंत में अपन ने जो लास्ट पॉइंट था उसका स्पष्टीकरण टीका में जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है उसके आधार से किया था।
अभी थोड़ा सा एक बड़े पंडित जी की एक रचना संतावनाष्टक है, उसके शुरू के 4-5 लाइन लेने का मन है, क्योंकि उपयोग इसमें आपका आसानी से लग जाएगा, क्योंकि बहुत समझ लो प्रयोजन भूत चर्चा है। अपन का इस शिविर में आने का जो प्रयोजन है, अपने आध्यात्मिक व्याख्यान माला का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है अपना, कि प्रयोजन यही है कि चित्त शांत है। बॉम्बे की कोलाहल में, अपने घर गृहस्थी की कोलाहल में अपन बहुत व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर में, और अपन आत्म शांति के लिए ऐसे स्थान पर आते हैं, आत्म साधना के लिए ऐसे स्थान पर आते हैं। तो ऐसी भावना इस संतावनाष्टक में बड़े पंडित जी ने अभिव्यक्त की है। पढ़ते हैं अपन साथ में, सभी आपके सामने स्क्रीन में है। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, वीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सरज पियो, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेश नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के, ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस साध करो। बस क्या कह रहे हैं? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। क्या काम करना है अपने को? ये काम करना है, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। यहाँ पर बड़े पंडित साहब संतावनाष्टक, संतावना मतलब क्या होता है? अपने आप को संतावना। जैसे कभी किसी कोई तकलीफ में हो ना, तो कोई तकलीफ में प्राणी होता है तो उसको क्या देते हैं अपन? संतावना देते हैं। आकुलित व्याकुलित हो, परेशान हो, क्षुब्ध हो, तो उसको कोई भी किसी के यहाँ कोई समझ लो जवान लड़के की मौत हो गई हो, अथवा किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, पूरा परिवार अव्यवस्थित हो गया हो, परिवार उसको व्यापार में नुकसान हो गया हो, तो अपन उसको क्या देने जाते हैं? संतावना देने जाते हैं ना। तो कहते संतावनाष्टक। तो इस संतावनाष्टक में आज बड़े पंडित साहब यही संतावना दे रहे हैं, भाई तो बहुत परेशान, बहुत आकुलित दिखाई दे रहा है, इसलिए एक लाइन, पहली लाइन क्या लिखी? शांत चित्त हो। क्या कर? पहले अपने चित्त को क्या कर? शांत कर। निर्विकल्प हो। ये निर्विकल्प हो मतलब कि अभी शांत चित्त होके डायरेक्ट निर्विकल्प शुद्धोपयोग में तो जा नहीं सकता। तो निर्विकल्प का मतलब यह है कि जो व्यर्थ के संकल्प विकल्प चल रहे हैं ना, वो संकल्प विकल्प अभी मत कर। अब तू घर छोड़ के आ गया है ना, घर छोड़ करके चिंतामणि पार्श्वनाथ में आ गया है, व्यापार छोड़ करके चिंतामणि पार्श्वनाथ में आ गया है, अब यहाँ भी घर की और व्यापार की आकुलता करे तो क्या मतलब का? समझ में कि नहीं? यहाँ पर भी आकर के अगर वही आकुलता और वही व्याकुलता चलती रहे तो क्या मतलब का? घर गृहस्थी व्यापार इत्यादि के कार्यों से निवृत्त होकर के जब हम यहाँ आ गए तो ईमानदारी से हमको कहाँ का बन के रहना चाहिए? यहाँ का बन के रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं दूसरी दुनिया से। दूसरी दुनिया में तो जाने ही वाले हैं अब यहाँ से, है? आगे यदि किसी का उपयोग इतना रम गया हो, चिंतामणि पार्श्वनाथ में भगवान पार्श्वनाथ की जिन प्रतिमा को देख करके यही ध्यान लगा करके जाने का ही मन नहीं हो, ऐसा कोई है क्या अभी यहाँ पे? है नहीं, अभी सबको जाना है अभी तो, है ना? भैया कम से कम जितने दिन के लिए आए, कहते हैं उतने दिन के लिए तो निर्विकल्प हो जाओ। उतने दिन के लिए तो क्या हो जाओ? निर्विकल्प। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। कहते आत्मन निज में रत रहो।
अपने में तृप्त रह करके ऐसा परम तृप्ति का अनुभव करने के लिए तुम आए हो ना यहाँ पर। किसके लिए आए हो यहाँ पर? आत्म तृप्ति के लिए आए अपन। काय के लिए आए अपन यहाँ पर? आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, आत्म साधना के लिए। क्या प्रयोजन है अपना यहाँ आने का? यही प्रयोजन है ना अपना। शांत इसलिए कहते हैं भैया तू आया है ना जिस प्रयोजन से, तो उसके लिए बड़े पंडित साहब अपने आप ये किसी दूसरे को संतावना देने की सीखी। दुनिया में तो जब व्यक्ति परेशान होता है, आकुल व्याकुल होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, तो अपन किसको संतावना देते हैं? दूसरे व्यक्ति को संतावना देते हैं। यहाँ किसको संतावना देना है? किसको संतावना देना है? दुनिया को संतावना देने की जरूरत नहीं है। किसको संतावना देना है? अपने आप को। मेरे को आपको संतावना नहीं देना है, आपको दादी जी को संतावना नहीं देना है, भाभी जी को संतावना नहीं देना है कि मम्मी देखो ज्यादा अकुलता व्याकुलता मत करो। अरे भैया अपने आप को समझा। किसको समझाना है? अपने आप को। दूसरे को समझाना बहुत आसान है, समझ में? दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। एक कहते हैं ना वो दुनिया में रायचंद बहुत है, समझ में? हुकुम चंद भी बहुत है। हुकुम चंद भी, हुकुम देने वाले भी बहुत है, राय देने वाले भी बहुत है, लेकिन ज्ञान चंद बहुत कम मिलेंगे। जो अपने ज्ञान स्वभाव की जिसको महिमा है, आत्मा में तृप्त हो, अपने स्वभाव की महिमा जिसको आई, ऐसे ज्ञान चंद बहुत कम मिलेंगे। और बाकी तो दुनिया में बहुत मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसलिए अपने आप को संतावना देना है। किसको संतावना देना है? हाँ, किसको संतावना देना है? किसको संतावना देना है? अपने आप को। क्या संतावना देना है? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। व्यग्र मतलब क्या होता है? व्यग्र मतलब क्या होता है? क्षुब्ध मतलब क्या होता है? व्यग्र मतलब, व्यग्र होना, क्षुब्ध होना मतलब एक शब्द में तो परेशान होना। कि परेशान मत हो। क्या कह रहे हैं? तू परेशान मत हो। व्यग्र होना, क्षुब्ध होना, परेशान होना, आकुलित व्याकुलित होना, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्यग्र नहीं हो, क्षुब्ध नहीं हो, मतलब क्या मत हो? परेशान मत हो। अपने आप से तू कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भाई देख तू परेशान मत हो, जबरदस्ती में इतना परेशान हो रहा है, अशांत तेरा मन हो रहा है, इतना आकुलता व्याकुलता के तेरे परिणाम हो रहे हैं। एक बार तू शांत तो हो, पहले क्या हो? तू शांत हो, परेशान मत हो। तो क्योंकि इतना आकुलित व्याकुलित, इतना परेशान है, इतनी तकलीफ में है, और ऐसी तकलीफ में अपने आप को संतावना देते हुए कह रहे हैं कि भैया तू परेशान मत हो। अपने आप को इस तीर्थ क्षेत्र में आकर के क्या कर रहे हैं? हे जीव तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो, शांत चित्त हो जा, तू परेशान मत हो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज। चैतन्य रस का रसास्वादन करने तू आया है ना, उसका रसास्वादन करने का उपाय कर, उसका आनंद का वेदन करने का वो उपाय कर। और क्या उपाय है उसका? कि तेरे को आनंद लेना है, चित्त की शांति चाहिए, परेशानी दूर करना है, तो उसके दो उपाय बड़े पंडित जी ने पहले पद में बतला दिए। बहुत सरल एकदम, इतना आनंदमय है कि पूरे समझ लो जिनागम का रहस्य कह देना चाहिए। अशांति, यदि चित्त अशांत है, परेशान है, आकुलित व्याकुलित है, दो ही उपाय है। कितने उपाय हैं? दो। ज्यादा उपाय लेके नहीं जाने यहाँ से। कितने उपाय? दो उपाय। चित्त की अशांति, परेशानी, दुविधा, आकुलता, व्याकुलता सब नष्ट हो जाएगी। कितने उपाय से? दो उपाय से। इतने बढ़िया दो उपाय हैं पहले पद में। वो पहला पद आप सभी साथ में बोलो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु में सदा परिणमित होती है। ये पहली औषधि है, सारे रोग की पहली औषधि। अशांति है, परेशानी है, दुविधा है, आकुलता है, व्याकुलता है, एक लाइन गुनगुना लेना। कौन सी लाइन? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। कभी अपने हाथ से कप टूट जाए, रोटी जल जाए, खाना बिगड़ जाए, सब्जी जल जाए, क्या 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 गुनगुना लेना? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती। कल्पेश भैया, व्यापार में घाटा हो जाए, नौकर नहीं आए, स्टाफ नहीं आए, उस समय चित्त अशांत हो, आकुलित व्याकुलित हो, क्या गुनगुना लेना? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित
होती है। इसके अलावा कोई उपाय है? तो तत्व ज्ञान, इस तत्व ज्ञान के अलावा चित्त को शांत करने का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। आप सोच के देख लो। आप ये सिद्धांत इतना जबरदस्त है जिन शासन का कि इसके अलावा कोई समाधान कारक है ही नहीं तत्व ज्ञान। बोलो कितनी जबरदस्त औषधि है, इससे बढ़कर के कोई औषधि है? स्वयं में, अरे तो प्रकृति हमको सिखा रही है कि सारी वस्तुएं स्वयं में परिणमित हो रही है। कौन सिखा रही है? सारी प्रकृति, सारी वस्तु व्यवस्था इस चीज को चीख कर कह रही है कि तू मेरे को परिणमा नहीं सकता, मेरा परिणमन तो स्वयमेव हो रहा है। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित सभी क्या हो रही हैं? परिणमित हो रही है। कोई किसी को परिणमाने में समर्थ नहीं है। अब प्रकृति को देखो ना, ये तो आप एक पेड़ को ही देख लो, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम पकता है तो हर आम का टेस्ट कैसा होता है? अलग अलग होता है। कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है। कौन पीला कर रहा है उसको? कौन हरा कर रहा है उसको? अच्छा मेरा प्रश्न है, कौन हरा कर रहा है उसको? कौन पीला कर रहा है उसको? अपन कोई फ्रूट दुकान पर जाकर के क्या बोलते हैं? भैया देखो मीठा आम देना। क्या देना? अपन क्या बोलते हैं उसको? आम केरी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। अगर मीठी नहीं होगी तो तुमको पैसे वापस देने पड़ेंगे। और वो बोल भी देता है कि भाई ठीक है, यदि मीठी नहीं हो कैरी तो कैरी वापस ला देना और पैसे ले जाना। अब ये मेरा प्रश्न है, क्या उसके हाथ में है आम को मीठी करना? क्या वो आम के अंदर घुस के बता रहा है कि आम क्या है? मीठी है। आप इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, फिर भी आप उससे क्या कहते हो कि क्या देना? बोलो बाबा। मतलब आप एक ही आम के पेड़ में सारा परिणमन कैसा है दिखाई दे रहा है? स्वतंत्र। अरे आम के पेड़ की बात छोड़ो, आप आजकल तो ऐसे पेड़ पौधे हैं, एक ही पेड़ की एक ही पत्ती में 3 तरह के कलर निकल के आ जाते हैं। वो पीली भी हो जाती है, लाल भी हो जाती है, हरी भी हो जाती है। अब कौन रंग भर रहा है उसमें? अक्षर कौन रंग भरा उसमें आकर के? तो भगवान आके रंग भरे उसमें। हाँ, लाल रंग को कौन भरा? मेरा प्रश्न है, लाल रंग को किसने भरा? पीले रंग को किसने भरा? कोई भरा उसको? तो एक ही बात है, ये सारी प्रकृति एक ही संदेश दे रही है। क्या? स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। कौन सा वार आप ला सकते हो? नहीं, सोमवार के बाद सीधा बुधवार ले आओ। है? आप सोचो, अभी जल्दी सुबह हो जाए, आज जल्दी सुबह हो जाए, आज जल्दी रात हो जाए, एक ही समाधान है। ऐसी शरीर है ऐसी। आप शरीर में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी तरह की व्याधि हो, कोई भी तरह के परेशानी हो, बोलो आप इस शरीर में खाना खाते हो, आप खाना को खून कौन बनाता है? हड्डी कौन बनाता है? मांस मज्जा कौन बनाता है? कौन करता है सब? बताओ। कह रहे जैसे वो एक पिक्चर थी ना, कोई कोनो फिरकी ले रहा है, कोई फिरकी ले रहा है क्या? या कोई इस तरीके का कोई कार्यक्रम, कोई इस तरीके के शरीर के अंदर में सारी चीजों को बनाने वाला कौन है? आखिर मेरा प्रश्न है, कौन बना रहा है? हाँ, कौन कर रहा है सब ये? ब्लड कम हो गया, कभी हड्डी कमजोर हो गई, कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस ज्यादा हो गया, पोटेशियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया। कौन कर रहा है सब कम ज्यादा? मेरा प्रश्न है, ये कम ज्यादा कौन कर रहा है? हाँ, हाँ, ये एक लाइन सीधी बात है। ज्यादा आपको याद नहीं रहे तो एक लाइन याद रख लेना, अस्तित्व वस्तु तो कुछ याद नहीं रहे तो कौन सी लाइन याद रख लेना? स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। अब शरीर में कोई भी कैसा भी परिणमन, अब अपन शरीर को लेकर के कितने सेंसिटिव होते हैं कि खाना पीना हर चीज, मतलब कोई यदि किसी को मान लो धोखे से शुगर हो जाए तो उस शुगर का इलाज बताने वाले उसके आसपास में पता है कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? हर व्यक्ति एक अपना इलाज बताएगा। क्या कहा? हर व्यक्ति अपना एक इलाज बताएगा। ये खा लेना, वो खा लेना, करेला खा लेना, नीम का जूस पी लेना, इतने तरह के इलाज बताएंगे। ऐसा लगता है कि सारा शरीर का परिणाम इनके हिसाब से ही चलने वाला है। हाँ, सारा शरीर का परिणाम इनके हिसाब से चलने वाला है।
लेकिन एक शरीर का एक परमाणु भी उनके हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है? ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत चीख चीख कर कह रहा है कि शांति का उपाय यही है भैया, इसके अलावा दुनिया में शांति का कोई उपाय नहीं। बोलो, कंप्यूटर में वायरस कौन डालता है? मेरा प्रश्न है अनुराग, कंप्यूटर में वायरस कौन डालता है? हाँ, कौन डालता है? हैं? अचानक चलते चलते माइक बंद हो जाता है, खरखराने लगता है। आपने डिस्टर्ब किया जिग्नेश भाई? एक भी दिन ऐसा आपके डिस्टरबेंस से माइक बंद हुआ? कैसे बंद हुआ? ऑटोमेटिक बंद हुआ ना। ये बीच में जो आवाज आने लगी घर 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 घर, कहां से आई आवाज? है? बोलो, शांति का उपाय क्या है? जिग्नेश भाई ध्यान नहीं देते तुम, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहाँ है वो? बुलाओ ऑपरेटर को। ऑपरेटर भी कुचक रहा है, उसको स्विच बटन दबा रहा है, वायर को दबा रहा है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं ठीक हो रही है। बोलो, आप क्या कारण है? कि क्या व्यवस्था है जगत की कि जिसके कारण से आपकी ये सारी आकुलता व्याकुलता शांत हो जाए? बोलो, क्या सिद्धांत है? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। आप बोल रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल बताओ, तो प्रैक्टिकल बताओ। 2 लाइन में आप ये 2 लाइन गुनगुनाते गुनगुनाते आप बॉम्बे जाना। कौन सी 2 लाइन? में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। यहाँ से आपको टैक्सी लेट हो जाए, टैक्सी वहां लेट पहुंच जाए, खूब गर्मी हो, ट्रेन लेट हो जाए, सीट आपको आपकी बर्थ में कोई आकर के बैठ जाए, आपको उठाना पड़ जाए, लाइट गोल हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, क्या उपाय है मेरा? है क्या उपाय है? बोलो आप। सारी परिस्थितियां अपने सामने निर्मित होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? बोलो, ये सारी परिस्थितियां, सारी सिचुएशन अपने सामने खड़ी होती है। उपाय क्या है? मेरा प्रश्न है, उपाय क्या है? इन परिस्थितियों में आकुलता व्याकुलता करना उपाय है कि तत्व ज्ञान से समाधान करना उपाय है? और क्या समाधान है उसका? समाधान है, क्या समाधान है? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। मान लो जैसे घर में बहू है और बहू से आपके हाथ का लाया हुआ बहुत महंगा डिनर सेट टूट जाए, 2000, 5000, 10,000 का डिनर सेट टूट जाए, तो क्या करना उस समय? क्या करना है? कितना गुस्सा करेंगे कि वो प्लेट जुड़ जाएगी? अच्छा, मेरा प्रश्न है, देखो 3 ऑप्शन है। या तो आप गुस्सा कर लो उसके ऊपर, या तो आप उसके ऊपर क्या कर लो? गुस्सा कर लो। एक तो या तो ये कर सकते हैं कि खूब गुस्सा करें, तो कितना गुस्सा करेंगे कि वो प्लेट जुड़ जाएगी? है? कितना गुस्सा करने से प्लेट जुड़ जाएगी? कितना भी गुस्सा कर लो, वो प्लेट जो टूट गई है वो तो जुड़ने वाली नहीं है। क्या उपाय क्या है? बोलो आप मेरे को। है कि कितना भी उपाय करने पर, चाहे आप उसको बल्कि यदि भविष्य में उसके हृदय में मायाचारी का परिणाम ना आए, तो उसके लिए उस समय कैसा संबोधन होना चाहिए? एक क्रोधमय संबोधन होना चाहिए कि अपना संबोधन भाव से भरा हुआ होना चाहिए? ये बात ध्यान रखने की है कि यदि मान लो प्लेट टूट जाए तो क्या संबोधन होना चाहिए? कि तेरे को लगी तो नहीं। क्या संबोधन होना चाहिए? कि तुझे लगी तो नहीं। इतना संबोधन सुनते ही अगली बार कभी भी उसके हृदय में मायाचारी का परिणाम नहीं, तो जितनी बार चीज टूटेगी उतनी बार सल्टाने का मन आएगा कि भैया सास आए उसके पहले क्या कर दो? उसको सल्टा दो और बाजार से नहीं ला करके घर में रख दो। सुनना है कि नहीं आया? हाँ, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उपाय क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में यदि आपको शांति का अनुभव करना हो, आकुलता व्याकुलता के परिणाम नहीं आने हो, तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। क्या उपाय है? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। कोई उपाय नहीं दुनिया में इसके अलावा। जो भी इसके अलावा उपाय करने गया ना, उसको आकुलता व्याकुलता ही हाथ लगती है, उसके हाथ में परेशानी ही आने वाली है, दूसरी कोई चीज आने वाली नहीं है। इसके बाहर जो भी निकला, इस सिद्धांत के बाहर जो भी निकला, उसके जीवन में परेशानी। बोलो आप, नेमिनाथ भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिली
तो नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके अनेक जीव वैराग्य को प्राप्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लिए। लेकिन एक मुनिराज, द्विपायन मुनिराज को जब ऐसी घोषणा हुई कि 12 वर्ष के पश्चात द्वारिका नगरी जल जाएगी, तो क्या विचार आया कि उनको ये विचार नहीं है कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। उनको इस परिणमन व्यवस्था को बदलने का विचार आया थोड़ा सा। मैं कि नहीं, मेरे हाथ से द्वारिका नगरी चले, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो कहाँ चले गए वो? कि द्वारिका नगरी छोड़कर चले गए। और एक और उपदेश आया था भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में कि 12 वर्ष के पश्चात श्री कृष्ण की मृत्यु उसके भाई जरद कुमार के हाथों से होगी। अब वो भी, उसका भाई भी, जरद कुमार भी, कि बोले मेरे हाथ से मेरे भाई की मृत्यु इम्पॉसिबल। तो वो भी जंगल में रहने चला गया। कहाँ रहने चला गया? जंगल में रहने चला गया। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जरद कुमार का नाम सुना है ना? जंगल में रहने चला गया। लेकिन कहते हैं ना, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। इस परिणमन व्यवस्था को कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। अब वो 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष में एक दिन कम था और द्विपायन मुनिराज का उस नगरी में आना हुआ और वहां पर मद्यपान किए हुए लोगों से अनेक उल्हाना सुनने के पश्चात तीव्र क्रोध का आना और देवों के द्वारा बनी नगरी का धू धू कर करके जल जाना, ये सब इसी चीज को बतलाता है कि अब वो दोनों भाई, कौन दोनों भाई? कृष्ण और बलराम दोनों सोच रहे हैं कि अब भैया किसी को तो बचा नहीं सकते, कम से कम अपने माता पिता को बचा करके ले जाएं। उसको भी नहीं बचा, हाँ, उसको भी बचा पाए नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हुए और दोनों ही, केवल 2 लोग ही बच करके वहां से निकल पाए। और निकले तो जिस जंगल में, कौन सा भाई? जरद कुमार, जो भाई उस जंगल में रहता था उसी जंगल में चले गए वो दोनों, कृष्ण और बलराम। अब वो उसी जंगल में जब कृष्ण जी को प्यास लगी तो बलराम पानी लाने गया और जरद कुमार उनको कोई पशु पक्षी समझ करके धनुष बाण उठा करके उनको धनुष बाण चला दिया उनके ऊपर और देखा आकर के कि ये तो मेरे हाथों से किसी जीव की हिंसा हुई। फिर पता लगा, अरे ये तो मेरा क्या है? भाई है। और ऐसे आकुल व्याकुल के परिणाम हुए उसको। अब बोलो, सारी व्यवस्था अपने को किस बात को बदलाती? सारी कहानी किस बात को बदला रही है? हाँ, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। अपन आकुलता व्याकुलता करते, हेम करो ना हेम करो, आओ करो ना आओ करो, कुछ भी करने में तेरे हाथ में कुछ भी है। प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है और प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वयं का स्वयं में ही होने वाला है। और उसके अलावा शांति का, परेशानी का, आकुलता व्याकुलता को दूर करने का इस सिद्धांत के अलावा कोई उपाय नहीं। बोलो, है कि नहीं? तो 2 मंत्र लेके जाना है। एक मंत्र तो कौन सा बताया यहाँ पर? स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। दूसरा मंत्र क्या लेके जाना है? तो बताया ना, आप सारी प्रकृति को देख लो, सारी व्यवस्था को देख लो, सब चीज यही सिखा रही है। मतलब हम आकुल व्याकुल करते हैं, जरा सा एक सफेद बाल दिख जाए अपने को आकुलता होने लगती है। सफेद क्यों हो गया, सफेद क्यों हो गया, सफेद क्यों हो गया? अरे भाई, उस समय ये विचार नहीं आता कि स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। किन किन लोगों को ये विचार आएगा आज से? एक बाल सफेद होने पर ये विचार नहीं आता कि ये स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित। कैसे सफेद हो गया? अब उसके लिए झुनझुना बजाते रहते हैं। फिर उसके बाद में नामदेव ने एक चीज और सिखा दी है, हाँ, कितना झुनझुना बजाएंगे कि वो बाल का जो सफेद परिणमन है वो काला हो जाए। हाँ, अगर काला होना होगा तो काला हो भी जाएगा, उसके लिए भी घबराना मत। हाँ, वो उसका परिणमन यदि काले से सफेद और सफेद से काला होना होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन तेरे करने से कभी 3 काल में होने वाला नहीं है। हाँ, बाल को गायब करने के लिए क्या उपाय की कल्पना आपने?
हाँ, कितना उपाय किया भैया, मेरा बाल इतना बढ़िया हो गया, ना तेल लगाने की जरूरत, ना बाल बांधने की झंझट, है ना, कोई झंझट नहीं। बोलो कितना उपाय किया आपने, मेरे बाल चले जाए, मेरे बाल चले। अच्छा बाल गए तो थोड़ी आकुलता हुई कि नहीं? हाँ, अच्छा भाभी जी को ही होगी, आपको नहीं हुई होगी। हाँ, किसको आकुलता हुई आपको थोड़ी। हाँ, जरा सी बाल जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, बाल जा रहे हैं, कुछ उपाय किया कि नहीं किया? डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए? हाँ, डॉक्टर बोलेगा यहाँ तेल लगाओ, यहाँ तेल लगाओ, ऐसा तेल लगाओ, वैसा तेल लगाओ, कितना ही तेल लगाओ, यदि उसका परिणाम वैसा होना है तो वैसा ही होकर रहेगा, उसमें आप कुछ भी फेर बदल कर सकते नहीं। ये उपाय तो यही है। क्या उपाय है? स्वयं में सर्ववस्तु, हर चीज में लगाना। आंख की रोशनी कम हो गई, कौन कर रहा है आंख की रोशनी कम? चश्मा लग गया आपको, बोलो कौन कर रहा है? किसने किया आपकी आंख की रोशनी? ये चेहरे में झुर्रियां पड़ रही, हाथ पैर में झुर्रियां पड़ रही, कौन किया ये सब? हाँ, आप 5 साल से 10 साल के हो गए, कौन ने किया आपको? 10 साल का, 20 साल का, 12 साल का, कौन किया आपको? इस सारी व्यवस्था इस बात को ही बता रही है। किस बात को बता रही है? स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। ये गजब का सिद्धांत है, अन्वय के नहीं है, गजब का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत इसमें ये भी बता दिया, वो भी सिद्धांत आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। क्या है? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। दूसरा उपाय देखो, बहुत परेशानी हो, बहुत चित्त शांत हो। एक उपाय तो क्या बताया? रामबाण औषधि। कौन सी रामबाण औषधि? पहले नंबर में स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। और दूसरी रामबाण औषधि क्या है? दूसरी रामबाण औषधि इष्ट अनिष्ट न कोई जग। अब क्या होता है कि चलो ठीक है, हम अपने को जगत की सारी परिणमन व्यवस्था समझ में आ गई कि सबका परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। तो फिर अब एक गलती और होने की संभावना है कि ठीक है साहब, परिणमन तो स्वतंत्र है, पर उस होते हुए परिणमन में कोई परिणमन हमें इष्ट लगेगा और कोई परिणमन हमको अनिष्ट लगेगा। तो उसके लिए भी बड़े पंडित जी ने यहाँ पे उपाय बतला दिए। भाई देखो, एक बात तो तुमने समझ ली, अब दूसरी बात भी समझते हुए जा रहा है कि जब परिणमन होना वस्तु का, तो उस परिणमते हुए वस्तु में दो तरह की कल्पनाएं नहीं करना तुम। कौन सी दो तरह की कल्पनाएं? इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में व्यर्थ कल्पना। ये व्यर्थ की कल्पना है तेरी कि जो वस्तुएं स्वयं में परिणमित हो रही है उसमें तू काय की कल्पना कर रहा है? इष्ट और अनिष्ट की कल्पना कर रहा है। काय की कल्पना कर रहा है? इष्ट और अनिष्ट की कल्पना कर रहा है। मतलब कसाय का यदि कोई कारण है, आकुलता व्याकुलता परेशानी का यदि कोई कारण है, तो पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और बाल बोध के कसाय वाले पाठ में भी यही उसका आंसर है। याद होगा बाल बोध का कसाय वाला पाठ, अक्षर याद है कि कसाय क्यों उत्पन्न होती है? इसका क्या उत्तर दिया है वहां पर? बाल बोध भाग 2 में कसाय वाले पाठ में एक प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से वो लिखा गया पाठ है, और उसका सॉल्यूशन भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पंडित टोडरमल जी ने दिया वही सॉल्यूशन वहां दिया है। क्या है? हाँ, मिथ्यात्व के कारण किसी भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगे मतलब कसाय उत्पन्न होती है। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होता है तो क्या उत्पन्न होती है? कसाय। तो यहाँ पर दूसरा समाधान बताए, और उसका समाधान क्या दिया है? हाँ, कि वो कसाय कैसे मिटेगी? अभी प्राथमिक भूमिका में तो तत्व ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उसका उपाय है। तत्व ज्ञान से जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कसाय भी उत्पन्न नहीं होंगे। समझ में? दूसरा उपाय कि इष्ट अनिष्ट, अब स्वयं में सर्व वस्तुएं परिणमित हो रही है, लेकिन ऐसे परिणमन में हमारी दो तरह की कल्पनाएं चालू हो जाती है। कौन सी दो तरह की कल्पनाएं? इष्ट और अनिष्ट। जैसे मान लो आज आप ही को पकड़ता हूं, ठीक है? हाँ ठीक, कल्पेश भैया, तो कल्पेश भैया आपको भाभी इष्ट है कि अनिष्ट है? ये कैसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया पंडित जी, यदि जवाब दूं तो भी तकलीफ और नहीं दूं तो भी तकलीफ है। इष्ट है कि अनिष्ट है? हाँ,
इष्ट है कि नहीं? अच्छा, आपको इष्ट है कि नहीं, अनिष्ट है? हाँ, दोनों नहीं है। तो तत्व ज्ञान का बल लेके जा रहे हैं ना अपन यहाँ से, तो ना इष्ट है ना अनिष्ट है। यदि हीरे का हार दिलाए तो पति हमारे लिए क्या है? इष्ट है। और यदि हार ना दिलाए तो अनिष्ट है कि नहीं है? हाँ, हमारा इष्ट अनिष्ट की कल्पना इसी आधार से चलती है कि नहीं चलती है? प्रति समय इष्ट अनिष्ट की कल्पना इसी आधार से चलती है। बच्चा बात माने तो इष्ट और नहीं माने तो अनिष्ट, हमारी कल्पना तो ऐसी चलती है। और यहाँ पर समाधान क्या है उसका? कि समाधान यही है कि ऐसी कल्पनाएं जब भी खड़ी हो, समाधान कर लेना, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। बाल शिविर में जाते हैं ना, बहुत सारी माताएं भी आती बाल शिविर में अपने बच्चों को लेकर, पंडित जी कुछ ऐसा करो कि पूरा जीवन बदल जाए बच्चे का 7 दिन में। मतलब इतने 7 सालों में 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं कर पाए और हमसे अपेक्षा रखते हैं कि 7 दिन में हमारे बच्चे का क्या हो जाए, जीवन बदल जाए पूरा। ये सब बिल्कुल बात नहीं सुनता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। मतलब 7 दिन में ऐसा जादू कर दो आप कि मोबाइल छूट जाए इसके हाथ से, है ना? बोलो, है? बात नहीं मानता है, इसलिए वो क्या लगता है? इष्ट की अनिष्ट है, तो इष्ट है बढ़िया, है ना? लेकिन बात नहीं मानता तब अनिष्ट लगता है, बात मान जाए तो वही बच्चा क्या लगने लगता है? इष्ट लगने। अच्छे नंबर आए तो इष्ट, खराब नंबर आए तो अनिष्ट। अरे भाई क्या है, देखो आप, स्वयं में समस्त वस्तुएं सदा परिणमित होती। आपने कर्म की व्यवस्था भी नहीं सीखी। ज्ञानावरणी कर्म का जैसा क्षेत्रम होगा ना, वैसा ही उसका ज्ञान का परिणमन उस समय उसकी योग्यता अनुसार होगा। समझना इस बात को कि आप सोचोगे कि क्लास का हर बच्चा टॉप लेवल का रहे, सब अकलंक बन जाए, सब निकलंक बन जाए, सबको एक बार सुनने से याद हो जाए, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? आप इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, 25-50 लोग, आंसर देने के लिए कितने लोग के हाथ खड़े होते हैं? केवल 2-3 लोगों के हाथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके ज्ञान का परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है। अब जो जिसने जवाब दिया उसको मैं इष्ट समझूं और जिसने जवाब नहीं दिया उसको मैं क्या समझूं? अनिष्ट समझूं, तो उसमें काय की श्रृंखला चालू हो जाएगी। फिर राग द्वेष की, संकल्प विकल्प, राग द्वेष की श्रृंखला। राग द्वेष की श्रृंखला यहीं से चालू होती है। मैं कि नहीं है? राग द्वेष की श्रृंखला कहां से चालू होती है? यहीं से चालू होती है। अरे पंडित जी खाली इन्हीं से पूछते हैं, मेरे से तो पूछते ही नहीं है। अब होगी राग द्वेष की श्रृंखला चालू, है ना? इस तनिष्ठ की कल्पना जहां खड़ी होगी वहां काय की श्रृंखला चालू हो जाएगी? राग द्वेष की। मेरे बच्चे से तो पूछा ही नहीं, फलाने के बच्चे से रोज रोज पूछते हैं, अब क्या चालू हो जाता है? राग द्वेष चालू हो जाता है। हम नहीं, जहां इष्ट निष्ठ की कल्पना खड़ी होती है वहां काय की श्रृंखला चालू हो जाती है? राग। उनको तो गरम गरम पूड़ी दी, मेरे को तो ठंडी पूड़ी दे दी, हो गई अब बात। यहीं पे हो गई, यहीं से चालू हो जाता है संकल्प विकल्प राग द्वेष। उसको तो मोती की माला पहनाई, मेरे को जरा छोटी सी माला पहना दी, हो गया काम खत्म। वहीं पे सोचो, इतने से में ये जीव के परिणाम कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। इतना सा परिणमन स्वयं हो रहा है, कोई जानबूझ के नहीं हो रहा है। वो परिणमन कैसे हो रहा है? स्वयं हो रहा है। मोती की माला खत्म हो गई, दूसरी माला पहना दी, उनमें क्यों नहीं आया? हाँ, तिलक खत्म हो गया तो तिलक की जगह ताली बजा के स्वागत करा दिया। क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो परिणाम ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं कि उन परिणामों को संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या उपाय? 2 उपाय हैं। इन 2 उपाय की चर्चा आज प्रयोजन के रूप में की है कि अपने को यहाँ से चिंतामणि पार्श्वनाथ से ये 2 चीज लेकर के जाना है। यहाँ से कितनी चीज लेके जाना है? 2 चीज। कौन सी 2 चीज? स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। आगे की लाइन, धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस पियो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो,